रेडी कैमरा ऑन। ओह हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अभी तक आप सब दोस्त अच्छी सेहत से होंगे। जैसे कि मैंने कुछ जिक्र किया कि हमारी वीडियोस की में थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी। उसकी वजह ये कि मैं ज़रा निजी मसरूफियत में काफ़ी बिजी था, इस वजह से निजी कामों में। तो आज जिस तरीके से मैंने इस वीडियो के टॉपिक का आगाज़ पहले से कर चुका था, तो मैंने सोचा आज मेरे पास कोई फ्री टाइम मिला जो मेरा आता है, अब आपको खुश करने के लिए एक वीडियो बनाई। आज की वीडियो जो है जनाब गौर से सुन लें, ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपने दो चीज़ें सीखनी है, और ये दो चीज़ें ऐसी हैं अगर आपको ये आ गई तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी पतंग मेकिंग में भी और पतंग उड़ाने में भी। ये दोनों चीज़ें हैं, पतंग चेक करने का स्टाइल या तरीका और गुड्डा चेक करने का तरीका। भाई जिसको चेक ही नहीं करना आता उसने क्या पतंग उड़ानी है और क्या गुड्डा उड़ाना है। लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 100% तो किसी को नहीं पता होती, लेकिन बेसिक मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। पतंग लेते वक्त लेना क्या है भाई। सबसे पहले पतंग की बात करते हैं। पतंग में जैसे आप देखें तो तीन चीज़ें होती हैं, गज होता है, पेंदी होती है और छाती पेटा होता है। पतंग को चेक करने के लिए सबसे पहले दो तीन असूल ज़हन में रखने हैं। ये जो गज है सबसे पहले ये देखना है। अगर इसको भी नहीं शुरू करना तो दरमियान से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पेटा देखना है। पेटे में एक झुकाव होता है जो कि कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं, बेंड लेते हैं, वो बैलेंस बेंड होना चाहिए। और पतंग को जब चेक करना है तो इतना झुकाव काफी है, इतने में पता चल जाता है कि पतंग अच्छी है कि नहीं। कुछ लोग तो पतंग को ऐसे कर लेते हैं जनाब, उससे क्या पता चलना, उससे तो पतंग फौत हो जाती है वैसे ही। तो सिर्फ इतना बता देती है पतंग के इसमें झुकाव है कि नहीं है। अच्छा, अब टेक्निकल बात आपने ये समझे, जो पेटा है इसकी ताकत को हम ए ले लेते हैं या एक ले लेते हैं। ये इसको मैंने चेक किया, इसकी जो ताकत है वो ताकत 1 कहलाती है। इसके बाद आपने पेंदी चेक करनी होती है। पेंदी में आपने ये देखना है कि इन दोनों तीलियों की मिलके जो पेटे की ताकत है ना, पेंदी की अकेली की उतनी होनी चाहिए। यानी उतना ही वो ये जोर ले जितना ये लेता है आपके बाजू में। ये ताकत ए है तो ये अकेली ए के बराबर होनी चाहिए। कुछ लोग पेंदी को ऐसे ऐसे चेक करते हैं। इसमें आपने क्या देखना भाई, असल चीज आपने देखनी है कि पेंदी में ताकत है कि नहीं है, साथ में पक्की जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, अलग से डांस तो नहीं कर रही, ऐसे लटक तो नहीं रही, ठीक है। तीसरी चीज गज। गज में आपने ये देखना है कि गज की ताकत इन दोनों की ताकत को मिला के होनी चाहिए। ये देखें बड़ा मजबूत है, बेंड ही नहीं हो रहा। लेकिन मजबूत होने से मुराद ये नहीं है कि सरिया ही हो जाए, जितना मर्जी हैवी वजन लगा दें। इनकी हिसाब से ही रिस्पेक्टिवली, जैसे एक कीड़ी अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है, एक कीड़ी की क्वालिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीड़ी के अंदर किसी शेर की रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी तो कीड़ी की होती है। इसलिए गज पतंग का पतंग के हिसाब से होना चाहिए, अलबत्ता ताकत उसकी इन दोनों से डबल होनी चाहिए, फिर आपकी पतंग जितनी मर्जी दूर जाए काम दिखाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद गुड्डे पे आ जाए। गुड्डे में सबसे पहले हम गज से शुरू करते हैं। जनाब ये पक्का होना चाहिए, इसको बेंड नहीं लेना चाहिए। गज ऐसे जिनका नरम गज है, समझो गुड्डा उत्थे ही मर गया। ये जितना मजबूत है गुड्डा लोहे की तरह हवा में रहेगा, ये पहली बात। और गुड्डे की गज की क्वालिटी है कि नीचे से मोटा होता है, ऊपर से बारीक होता है। पतंग के गज की क्वालिटी ये ऊपर से जो है ये मोटा होता है, नीचे से बारीक होता है, यानी उल्टा लगता है, या इसको उल्टा लगता है उसका। दूसरी चीज गुड्डे में देखनी है, गुड्डे की छाती जहां से ये तीला कागज से जुड़ता है, ये देखिए जो टचिंग पॉइंट होता है ये और ये, इसके दरमियान में गुड्डे को लिखना चाहिए बेसिकली। ये देखें जो गुड्डा यहां से लिखता है, यानी कि दरमियान से सॉलिड है, बब्बर शेड है, किनारे बस ऐसे होते हैं, उसका भी कोई जोर नहीं। जो यहां से लिख जाएगा, यानी इधर से सॉलिड है, इस तरीके से चला जाएगा, उसका भी कोई जोर नहीं। इसलिए गुड्डे को चेक करते वक्त ये देखेंगे गुड्डा यहां से, उसकी ये चीज जो है ये सॉलिड ऑलमोस्ट, और बाकी पंख उसके बेंड लें। इसी तरीके से पतंग का ये जो नुक्का होता है, नुक्के के कुछ लोग 2 उंगलियां लेते हैं, कुछ 1 उंगलियां। ये मेकर्स की क्वालिटी है, वो झुकाव डालते हैं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ पतंग यहाँ से लिखनी चाहिए 2 उंगलियों से, या 2.5 उंगली से, या जनाब 1 उंगली से। जो 1 उंगली से लिखेगी उसको तेज आवाज में उड़ाना पड़ेगा, तो नरम होगी। जो 2 उंगलियों में लिखेगी उस बैलेंस परफेक्ट, सबसे मजे की पतंग होगी। इसलिए जब आप पतंग को चेक करते हैं ना यूं झुका के, तो जहां से ये तीला गिरना शुरू हो जाता है ना, वहां से आपको अंदाजा होता है कि पतंग का झुकाव कितना अच्छा है। बैलेंस गिरना चाहिए चारों तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। काइंडली अपने सवाल मेरे ऊपर फेंकें ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं, मुझे मजा आता है। अल्लाह हाफिज।